हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 15 मई 2026 के लिए, दैट इज़ द 15th ऑफ मई 2025 फ्राइडे। सो इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। तो आज एक्सपेक्टेड था कि बाज़ार जो है वो एकदम म्यूटेड सा ही खुलेगा, बिकॉज देखिए अमेरिकन मार्केट से कुछ खास क्यूज़ थे नहीं, मिक्स्ड क्यूज़ थे। और उसके अलावा बाकी एशियन मार्केट्स जो थे वो वैसे थोड़े वीक थे, पर भारतीय बाज़ार पे उनका उतना असर नहीं था। सो ऑल इन ऑल निफ्टी जो है वो एकदम म्यूटेड से ही स्टार्ट दिया, लगभग थोड़ा सा नीचे ही खुला, बट इट वेंट डाउन बिकॉज कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्या पता एक बार सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सो बुल्स उन्होंने दे वर प्रिपेयर्ड, उन्होंने एकदम मार्केट को संभाल के रखा सुबह को। तो निफ्टी जो है वापस ऊपर गया, पर अगेन ऊपर जाके ऊपर के लेवल्स में टिक नहीं पाया। सो 23,750 के ऊपर जाके वापस से घूम गया। सो सुबह को इट वेंट टू हाई ऑफ अराउंड 24,800, टू बी प्रिसाइज 24,825। बट कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके एकदम बार बार दिख रहा था कि बाइंग एग्जॉशन हो जा रहा है। आप अगर चार्ट्स में देखें तो निफ्टी जो है उसने डबल टॉप पैटर्न बनाया 24,800 के ऊपर, और फिर वहाँ से उसको घूमना पड़ा। सो इवेंचुअली निफ्टी जो घूमा तो फिर गिरते ही चला गया। सो सुबह से प्रॉब्लम ये थे कि बैंक्स जो थे वो सुबह से ही वीक थे। बैंक्स में क्लियरली दिख रहा था कि एक नरमी है सुबह से। आज एसबीआई का जो स्टॉक था वो प्रेशर में था। उसके अलावा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में अगर देखें तो अल्ट्राटेक थोड़ा प्रेशर में था। सो मार्केट मोटा मोटी मिक्स था। उसके अलावा पर कुछ स्टॉक्स, और उसके अलावा रिलायंस में भी वीकनेस थी आज। अब इसके बावजूद कि कल जो ये तेल के दाम बढ़ाए गए हैं, तेल के दाम यानी पेट्रोल और डीजल के दोनों के दाम लगभग 3 रुपये बढ़ाए गए हैं, तो इसका देखिए थोड़ा पॉजिटिव असर तो तेल कंपनियों पे आना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं मार्केट को तो यही लगा कि ये जो 3 रुपये हाइक किया गया ये तो एक चरणामृत है। उनको घाटा हो रहा है लगभग 20 रुपये का, ऑलमोस्ट 15 से 20 रुपये का घाटा चल रहा है उनका करेंटली। तो ये तो उनको हार्डली कवर करेगा। सो हो सकता है आने वाले टाइम में और हाइक्स लगेंगे उनके घाटे की भरपाई ठीक से करने के लिए। तो तब जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक फिर ऐसे ही मार्केट जो है चलते रहेगा, म्यूटेड रिएक्शन आते रहेगा। सो और उसके अलावा देखिए कुछ शेयर्स थे जो आज स्ट्रॉन्ग थे, लाइक एफएमसीजी में आज स्ट्रेंथ था। आज एचयूएल का स्टॉक थोड़ा ऊपर था, अगेन ऑलमोस्ट 2300 रुपये के लेवल्स तक एचयूएल का स्टॉक गया। और आईटी कंपनीज में थोड़ी तेज़ी थी, पर बैंक्स में तो मैंने कहा सुबह से थोड़ी नरमी थी, तो फाइनली उसका खामियाजा मार्केट को भोगना पड़ा। तो दोपहर आते आते एक प्रॉब्लम ये हुआ कि अमेरिकन मार्केट्स भी थोड़े नरम पड़ने लग गए। जो यूएस फ्यूचर्स है, डॉव फ्यूचर्स है, वो नरम पड़ने लग गया, जिसके कारण अगेन निफ्टी पे जो डाउनवर्ड प्रेशर बना, तो फाइनली वो गिरते गिरते 23,610 के लेवल्स तक गया। सो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि हायर लेवल्स में अभी भी कितना सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा बाइंग एग्जॉस्शन है, बाइंग ख़त्म हो जाते हैं। नीचे तो नीचे अगर नीचे के लेवल्स में जाते 23,000 के पास आता है, 23,300 23,400 के आसपास देखिए डीआईएस तो ले लेके बाजार को वहाँ रोक लेते हैं। पर अगेन जब वही कहानी है, जब बढ़ता है तो लेगा कौन? डीआईएस लेने आएंगे नहीं। इनफैक्ट डीआईएस तो देवर नेट सेलर्स टुडे। उसमें देखिए कुछ हद तक देखिए नज़ारा टेक का ब्लॉक डील जो हुआ है उसका भी एडजस्टमेंट हो सकता है, बट मुझे लग रहा है दे आर सप्लायर्स। आज कहीं ना कहीं नीचे से रिबाउंड किए थोड़ा बहुत, वो भी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे म्यूचुअल फंड्स। उसके अलावा लैक ऑफ परफॉर्मेंस के कारण अब म्यूचुअल फंड्स को भी कुछ कुछ जगह रिडेम्पशन प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। सो ये भी कहीं ना कहीं अब नेगेटिव हो रहा है मार्केट्स के लिए। सो ये सब के बीच देखिए जो बाज़ार जो है वो फिर गिरा तो गिरते ही चला गया। लास्ट में थोड़ा बहुत रिबाउंड हुआ, पर कहीं ना कहीं निफ्टी जो है अगेन क्लोज्ड इन द रेड। निफ्टी जो लग रहा था आज बढ़ के बंद होगा, आज वैसा हुआ नहीं। सो निफ्टी जो है वो 46 पॉइंट्स गिरकर 23,643 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 46 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 23,643। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 419 पॉइंट्स गिरकर 53,710 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 419 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 53,710। सो मार्केट का यही लिखा चुका था कि घूम फिर के मार्केट जो है वो गिर ही जा रहा है। सो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट भी आज थोड़ा कमज़ोर है, उसका भी असर था ही। मार्केट को क्यूज़ नहीं मिल रहा था, कहीं से कोई ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं। अर्निंग्स की तरफ से कुछ ट्रिगर्स हैं ही नहीं, सब
या तो एक्सपेक्टेशन से थोड़े नीचे है, बिलो है, या तो एज पर एक्सपेक्टेशन है। सो देखिए पॉजिटिव ट्रिगर्स बहुत कम है मार्केट में। दी ओनली पॉजिटिव ट्रिगर इज लैक ऑफ बैड न्यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यही पॉजिटिव ट्रिगर बन जाते हैं मार्केट में। और कहीं कुछ गवर्नमेंट अगर स्टेप ले ले, कहीं कुछ रूमर्स आ जाए तो वो ट्रिगर बन जाता है। तो वही है। बाकी कल तो रूमर था कि गवर्नमेंट जो है हो सकता है बॉन्ड, विदेशी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स को हो सकता है टैक्स फ्री बना दें। सो अभी आप कोई भी बॉन्ड, अगर सरकारी बॉन्ड भी अगर खरीदते हो तो उसमें जो ब्याज आपको मिलता है उस पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। तो आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 10 साल का अगर बॉन्ड खरीदते हो, चाहे आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो, अगर आपको उसमें 60% जो ब्याज मिलता है, यानी 100 रुपये पे जो 7 रुपये आपको ब्याज मिलता है, उस 7 रुपये में से भी आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो एवरेज आपको लगभग 30% तो टैक्स चुकाना ही पड़ता है। सो इफेक्टिवली आप एक्चुअली 100 रुपये सरकारी बॉन्ड में लगा के आप 7 रुपये नहीं कमा रहे हो, आप इफेक्टिवली 5 रुपये ही कमा रहे हो। वो 2 रुपये वापस सरकार ही ले रही है। सो यही सब कई सारी चीज़ें जो इंडियन मार्केट्स को बहुत ही अनअट्रैक्टिव बना दी है। तो एक जो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बहुत साल से एकदम गढ़ दिया गया कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, द बिगेस्ट इमर्जिंग मार्केट, द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो सब लोगों को आना ही पड़ेगा भारतीय बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए। ये अब बहुत घिसा पिटा हो चुका है। अगेन मैं पहले भी मैं बताऊँ, अब सभी लोग बता रहे हैं ये घिसा पिटा हो चुके हैं और लोगों को इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सब नैरेटिव पे। आप इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दे सीम टू बी मैंने दे सीम टू हैव बीन डन विद दिस। हाँ देखिए, ये जो SIP बाइंग कर रहे हैं वो किए जा रहे हैं कि ठीक है लॉन्ग टर्म में तो सब चीज़ अच्छा हो ही जाएगा, एक होप होता है ना कि नहीं है, थिंग्स विल हैव टू वर्क आउट इन द लॉन्ग टर्म एनीवे। सो वही वाली बात है। बाकी और कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स वैसे कुछ है नहीं मार्केट में। हाँ, अगर गवर्नमेंट एक्चुअल में कुछ इंसेंटिव्स लेके आती है, जेन्युइनली कोई इंसेंटिव्स लेके आती है टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, तब तो ऑफकोर्स सिनारियो चेंज हो जाएगा। पर जब तक नहीं होता है तब तक नहीं हो रहा है। उसके अलावा देखिए जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ तो जस के तस बने हुए हैं। अब ये ट्रम्प बाबू ने चाइना दौरा किया 2 दिन का, तो देखिए उससे ज़्यादा कुछ निकल के तो आया नहीं। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि अब एज पर प्रेसिडेंट ट्रम्प, चाइना हैज़ अग्रीड कि वो ईरान को और ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। अब लग ये ज़्यादा रहा था कि ट्रम्प बाबू है वो जिसको बोलते हैं ना, ही वॉज ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इनटू प्रेसिडेंट शीज माउथ। मैंने वो ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट शी की तरफ से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे जो प्रेसिडेंट शी एक्चुअली बोलना ही नहीं चाहते थे। सो ऐसा लग रहा था कि किसी तरह और प्रेशराइज कर करके चाइना को कुछ हद तक मनवा लेंगे। तो अब चाइना तो बहुत डिप्लोमेटिक है, वो हाँ तो कर देता है, सब ठीक है, बाद में तो वो अपना ही करेगा जो जिसको करना है। चाइना को तो वो खाली थोड़ा बहुत प्रेशराइज ही कर सकते हैं, चाइना पे चाबुक तो चला नहीं सकते, उतनी औकात तो अब किसी की भी नहीं है। चाइना इज़ द सेकेंड बिगेस्ट वर्ल्ड पावर टुडे। सो वही वाली बात है। तो ये कितना काम करेगा मुझे तो डाउटफुल लगता है। उसके अलावा जो ईरान जो है वो इट रिमेन्स डाउटफुल। अभी उनके विदेश मंत्री नई दिल्ली आए हुए ब्रिक्स समिट के लिए, तो उसमें भी उन्होंने साफ बोल दिया कि ईरान तो झुकने वाला नहीं है, और वो सपोर्ट की भी मांग कर रहे थे, ब्रिक्स देशों से सपोर्ट की भी मांग कर रहे थे। हालांकि वो कोई जॉइंट स्टेटमेंट इस मामले में नहीं निकल पाया बिकॉज ब्रिक्स मिनिस्टर्स के बीच थोड़ी डिसएग्रीमेंट थी। सो बट ठीक है, तो चीज़ें जो है वो जस की तस बनी हुई है। सो कभी भी अमेरिका जो है फिर से ईरान पे हमला कर सकता है, इसके चांसेस अभी भी हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये कहीं ना कहीं देखिए अपसाइड को अभी इमीडिएट टर्म में जो अपसाइड है उसको लिमिट करके ही रखेगा। एक बार थैंक्स टू कल जो ज़बरदस्त रिकवरी आई थी, तो लग रहा था क्या पता जो मोमेंटम बना है उसके कारण निफ्टी आज और बढ़ जाएगा। पर जिस तरह जो 23,800 के पास बार बार निफ्टी लड़खड़ा रहा था, ये साफ दिख रहा है कि ऊपर के लेवल्स में सबको डर लगता है। मैं एवरी मार्केट प्लेयर इज माने देर इज फियर ऑफ गेटिंग कॉट एट द हायर लेवल्स। लेके फंस गए तो वही वाली बात, अरे ऊपर लेके फंस गए तो फिर नीचे खाई है, सबको डर लगता है नीचे तो खाई है, कुछ भी हो सकता है। सो वही वाली बात है, जब तक ये डर खत्म नहीं होगा तब तक मुश्किल है, नहीं तो घूम फिर के मार्केट बढ़ेगा, जिद्दोजहद करते रहेगा। उसको निफ्टी जो अभी इमीडिएट टर्म में लग रहा है 23,400 से लेके 23,800 के बीच अटका हुआ रहेगा, जस का तस बना रहेगा, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। ब्रॉडर मार्केट भी अब देख लीजिए ठंडा ही हो रखा है।
सो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स भी हल्की फुल्की मंदी के साथ ही बंद हुए। हालांकि कई कई पॉकेट्स में आपको लेवाली दिख रही है, कुछ हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो पॉकेट्स में ही हो रहा है। ब्रॉड बेस जो है मार्केट थोड़ा ख़राब ही दिख रहा है। उसके अलावा देखिए एट द बैक एंड कुछ ना कुछ भारत भी अपनी चेष्टा कर रहा है। अब फाइनली जो एक प्रपोजल था यूएई के साथ, जो पाइपलाइन अरब सागर से गुजरता हुआ एक पाइपलाइन बनाने का, वो अब तो जिसको बोलते हैं ना, अब तो बंदूक सिर पे बैठी हुई है, तो क्या करें। अब तो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, चाहे फीजिबल हो भी नहीं, थोड़ा थोड़ा भी अगर फीजिबल हो तो अब फाइनली दिस प्रोजेक्ट विल सी द लाइट। और मुझे लगता है 5 साल में जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज़ एन अर्जेंसी। और ऐसे भी जो यूएई अपना तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है, तो ज़्यादातर जो सारा तेल है वो भारत को ही जाएगा। सो कहीं ना कहीं भारत के लिए लॉन्ग टर्म में, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं थोड़ी चिंताएं कम हो जाएंगी, पर अभी इमीडिएट टर्म में तो देखिए अभी चिंताएं तो ख़त्म होती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। सो कहीं ना कहीं भारत को तेल के लिए तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, अभी गडकरी जी बोल रहे थे, अब वो बोल रहे हैं कि अब भारत जो है वो फ्लेक्स फ्यूल दैट इज़ प्योर इथेनॉल, दैट इज़ 100% इथेनॉल की ओर बढ़ सकता है। इसके लिए टाटा ने भी कमर कस लिया है। सो टाटा फाइनली, टाटा अपना एक टाटा जो अपना पंच है, टाटा पंच अपना ईवी, अभी उसका ईवी वर्जन तो आ ही गया, उसके अलावा एक फ्लेक्स फ्यूल वर्जन भी लाएगा, दैट इज़ इंजन जो पूरी तरह इथेनॉल पे चले, वो वर्जन भी लाएगा। सो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। एज इट इज़ भारत काफ़ी शुगर केन प्रोड्यूस करता भी है, सो काफ़ी इथेनॉल प्रोडक्शन भी है भारत के पास कैपेसिटी, तो हो सकता है धीरे धीरे काफ़ी सारा जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो कम कर दिया जाए। सो उस चीज़ों में लॉन्ग टर्म में कुछ हो रही है। हाँ, एक चीज़ ये है कि इसके कारण देखिए जो शुगर स्टॉक्स है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बहुत तेज़ रहेंगे, उनका प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट है। हाँ, हालांकि फंडामेंटली कितना भी कन्वर्ट हो पाते हैं मेजर टर्म में, ये बोलना बहुत बहुत मुश्किल है। पर आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप अपने पोर्टफोलियो में आप ज़रूर आपकी होना चाहिए शुगर स्टॉक्स। यही है बिकॉज इसके कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है अभी इनके लिए बहुत फेवरेबल हो रखा है। सो यही चीज़ है। सो यही था मोटा मोटी आज का लेखा जोखा, आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन, अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो, फीडबैक देना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।